जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं इसके जस्ट पीछे का वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़ सीखे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग दशमलव का घटाव सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपको करना क्या होगा। देखिए, दशमलव जैसे ही हम लोग आता है तो हम लोग डायरेक्ट घटाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो देखिए, इस वीडियो में ना मैंने 5 सवाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 5 सवाल। इसके बाद यहाँ पे नीचे है ना, अपने से प्रयास कीजिए। तो अपने से प्रयास करने के लिए आपके लिए मैंने कुछ सवाल लाया है। ठीक है, तो इससे पहले आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, पहले इसको सीख लीजिए अच्छा से, उसके बाद स्वयं अपने से बनाइए। तो देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, 6.3। ठीक है, -3.2। ठीक है, इस तरह। तो इसको आपको घटाना है। तो इस वीडियो में ना आप हासिल का भी घटाव इसी में सीख जाइएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए हासिल का घटाव नहीं बनाऊंगा, इसी में पूरा अच्छे से बता दें, तो उससे आप सीख जाइएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको अगर पढ़ना रहता तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि 89। ठीक है, 89 पॉइंट भी बोल सकते हैं या दशमलव। ठीक है, इसको आप क्या बोलना है, 03। ठीक है, मतलब ना ये ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ देखिए 2.67, मतलब इसमें आपको ना क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं पढ़ देना है, 67 या 67 नहीं पढ़ देना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, दशमलव। ठीक है, 2.67। मेरा कहने का अर्थात है ना कि दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगा ना, इधर देखिए, तो आपको कैसे पढ़ना है, एकाक अंक पढ़ना है, 0.003। ठीक है, एक अंक पढ़ना है, जैसे कि यहाँ 0.67। तो समझ गया कि पढ़ना कैसे है। तो चलिए अब वीडियो को बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, इस तरह से डायरेक्ट किसी को भी घटाने में दिक्कत होगा, तो आप करना क्या है, आपको रफ कॉपी ले लीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, डायरेक्ट इसको लिखिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट सवाल को हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ कितना है, 6.3। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने से पहले ना ये जो दशमलव आप यहाँ लिखते हैं ना, तो जितना भी दशमलव है ना तो सीधे सीधे में लिखना है। पहले यहाँ देखिए दशमलव है, डायरेक्ट आप कीजिएगा, इसके सीधे में दशमलव लिख दीजिए। ठीक है, इसके सीधे में देखिए ये लाइन है ना, ये सीधे में। ठीक है, इस तरह लिखना। अब देखिए दशमलव का आगे क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। दशमलव पीछे क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। अब आराम से घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे। देखिए 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए घटा दिए। 6 में 3 जाएगा तो 3। इस तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी दिक्कत थोड़ा आगे होगा। ठीक है, तो उसको भी आराम से समझा देंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, 6.0। ठीक है, और देखिए उसके बाद 4, ये दशमलव है ना, दशमलव सीधे में रहना चाहिए, 4.5। अब इसको घटाते हैं। देखिए ये हासिल वाला घटाव आ गया। ठीक है, अब इसको घटाना कैसे है, 0 में 5 जाएगा तो नहीं घटेगा। कहने का अर्थात है, मतलब मान लीजिए आपके पास 0 रुपया है। ठीक है, 0 रुपया में आपके दोस्त अगर 5 रुपया मांग रहा है तो कैसे दीजिएगा। ठीक है, आपको उधारी पैंचा तो करना होगा, अगल बगल से लेना होगा पैसा। कहने का अर्थात है आपका अगल बगल कौन सा है, देखिए इधर आगे 6 है, मतलब इससे एक पैंचा ले लीजिए। जो बचपन में नहीं बोलते हैं, दे भाई एक पैंचा दे दे, कुछ खाना पीना है, तो इस तरह से। तो देखिए ये जो 0 क्या करेगा कि हमको 5 रुपया घट रहा है तो इससे एक पैंचा लेगा। ठीक है, इससे एक पैंचा लेगा। तो ये 0 है ना, मान लीजिए इसका पास 0 है, ये भाई साहब क्या करेंगे, एक इनको दे देंगे। एक दे देंगे ना, तो ये जो एक आएगा ना 0 का आगे लग जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 का आगे लग गया तो ये कितना बन गया, 10 बन गया। अब देखिए ये जो दिया, ठीक है, जो दिया, इसके पास तो 6 था, मान लेते 6 रुपया था, तो इसका पास कितना बच गया, 5 रुपया, क्योंकि ये एक दान कर दिया। तो अब इससे नहीं घटाना, ये ऊपर वाला से आपको घटाना, ये जो ऊपर वाला है ना इससे। चलिए अब 10 में अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच गया। ठीक है, बीच में दशमलव है, दशमलव आपको ध्यान देना, काहे कि यही सवाल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो दशमलव लिख दिए। अब देखिए यहाँ 6 में 4 को नहीं घटा देना, करना क्या है, ये 4 इससे घटाएगा। ठीक है, 5 में अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 1.5 मतलब 1.5 बचा। चलिए यहाँ लिखते हैं 1.5। ये हो गया क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है आपका,
इसी तरह से आपको फिर बनाना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 889, ठीक है, 0.03 ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना दशमलव, पहले यहाँ दशमलव लिख लीजिए इसके सीधे में, दशमलव का आगे क्या है 21, ठीक है, 21 लिख दिए। अब पीछे क्या है 5 है, देखिए दशमलव के जस्ट बगल में 5 है, दशमलव के जस्ट बगल में 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब हमको घटाना है, ठीक है, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे माइनस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे खाली है, ठीक है, दशमलव का पीछे अगर इस तरह खाली रहता है तो आप अपने से जीरो बैठा सकते हैं, अपने से जीरो बैठा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जीरो बैठा दिए तो ये आपका कितना 50 बन गया। तो 50 पढ़ना नहीं है आपको, पढ़ना क्या है दशमलव, ठीक है, 5 4 पढ़ना, ठीक है। तो ये मेरा कहने का अर्थ आता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ देखिए 3 में अगर जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है। अब बताइए जीरो में 5 जाएगा तो नहीं ना घटेगा, तो फिर इससे एक कैरी लेगा यानी पैंचा लेगा, हासिल लेगा। देखिए तो ये करेगा क्या, तो इसका फिर देखिए यहाँ जीरो था, ये इससे एक दिया तो 10 बन गया। अब 10 बना तो देखिए ये इसको दिया तो कितना बचा, इसका पास 8 बच गया। चलिए अब इससे घटाना है, ठीक है, 10 में 5 जाएगा, देखिए ये 10 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, बीच में दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। अब 9 में 1 को नहीं घटाना, 8 में अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बच गया। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 67.50, ये हो गया। आसान है ना बनाना। चलिए अब हम लोग आगे का सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है ना, अब इसमें देखिए, चलिए यहाँ पे तो बन जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये जो है ना, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको फिर उसी तरह लिखिए, देखिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है, 95 ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, तो हम लोग करेंगे कैसे, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ दशमलव यहाँ नहीं है, तो अपने से क्या करना होगा, देखिए दशमलव के बाद कई डिजिट है 1 2, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 डिजिट कर दीजिए, ठीक है। देखिए पॉइंट लग गया और पीछे जीरो है ना, तो इसका ना मतलब यहाँ 95 ही हो रहा है, ठीक है। कहीं रुपीज़ लिखा रहता है, कुछ खरीदिएगा ना, तो इस तरह आप देखिए, मान लेते हैं कि 10 रुपया लिखा हुआ है ना, इस तरह किया हुआ है, तो ये क्या है, यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है, रुक गया। यहाँ देखिए 0 0 है ना, इसके आगे तो कुछ नहीं है, मतलब पीछे कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने दशमलव लगाएं और डबल जीरो दिए। डबल जीरो क्यों दिए, कि देखिए यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए दशमलव आपका बीच में रहेगा, ठीक है, सीधे में। अब देखिए दशमलव के आगे क्या है 2 है, 2 लिखते हैं, ठीक है। अब दशमलव पीछे क्या है 6 7, तो क्या लिखेंगे 6 7। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसको घटाने पे क्या होगा, 0 में 7 तो जाएगा नहीं, ये इससे हासिल लेगा, ठीक है, इसके पास भी नहीं है, तो करेंगे क्या, ये इससे पैंचा लेगा, ठीक है। तो ये जब इसको देगा तो देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है, ये इसको देगा तो 10 बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देखिए, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। अब इन भाई साहब के ये भी तो मांगेंगे, बोलेंगे कि दीजिए हमको पहले इधर घटाना है, ठीक है, पहले इसको चुकता करना है पैसा। तो करेंगे क्या, यहाँ 10 है ना, 10 से ये पैसा मांगेंगे 1, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 0 है, ठीक है, ये इनको 1 दे देंगे तो यहाँ तो 10 बन जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ 10 बन जाएगा, इसके पास क्या, ये इसका पास 10 बना था, ये इसको दे दिए, तो फिर इसके पास कितना हो गया 9 बच गया, समझ हैं, इसके पास फिर कितना बचा 9 बच गया। अब देखिए ये तो इनको दिए थे पहले, तो इसके पास कितना बचा 4 बचा, ठीक है। अब ऊपर वाला से घटाना है, देखिए यहाँ पे 9 बचा, ठीक है, यहाँ 10 बचा था लेकिन इसको 1 दिया तो 10 हो गया इसका। अब घटाइए, 10 में अगर मान लेते हैं कि 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ 6 जो है ना 10 से नहीं घटा देना है, 9 से घटाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 दे दिया ये, ठीक है। तो 9 में देखिए, यहाँ 9 में अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, बीच में दशमलव है दशमलव। अब बताइए 5 में 2 नहीं जाएगा, यहाँ 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 9। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप यहाँ लिखिए, कितना आया 92.33, ठीक है। अब लास्ट एक सवाल है, इसको देखिए, यहाँ पे आपको बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये जो सवाल है ना, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर उसी तरह कीजिए। करना क्या है, यहाँ पे लिखिए, देखिए 0 पॉइंट कितना है 800, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद क्या 00 1 2 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3। इसको थोड़ा सा घटाना है, मुश्किल जैसा लगेगा लेकिन ध्यान से देखिए, 0 में 3 जाएगा तो नहीं घटेगा, ठीक है। ये इससे पैंचा मांगेगा, फिर इसके पास भी नहीं है तो ये इसको मांगेगा, ठीक है। तो ये 8 है ना, तो 8 यहाँ दे देगा तो 10 बन गया, 10 से फिर ये मांग लेगा, तो देखिए यहाँ तो 9 बच जाएगा और इसका 10, देखिए इसका 0 है, ठीक है, ये इसको पैंचा दे दिया तो इसका 10 हो गया, ठीक है। देखिए इसके पास तो 10 हुआ था, मान लेते हैं इसके पास तो 10 हुआ था, लेकिन ये पैंचा दे दिया तो इसका पास कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है। तो देखिए और यहाँ आपका कितना बच गया 7 बच गया। तो आपको घटाना क्या है, इससे घटाना है, देखिए 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 10, इसको नहीं ध्यान देना, यहाँ 9, तो देखिए 10 आया था पहले इससे, फिर इसको दे दिया तो 9 बच गया, तो देखिए 9 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 9 ही बचेगा। अब देखिए 7 में अगर 0 जाएगा, इसको 8 से नहीं घटाना, 7 में अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ बीच में देखिए दशमलव है और 0 में 0 जाएगा तो 0 हो गया, ठीक है। तो आपका फाइनली ये आंसर आ गया, कितना आया देखिए 0.797, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना ये 5 सवाल बन गया, ठीक है। अगर देखिए अगर समझ में आ गया है तो आराम से ये जो हम नीचे आपको दे रहे हैं ना, अपने से प्रयास कीजिए, इसको आराम से कॉपी कलम निकालिए और करना क्या है, अभी जो वीडियो में सीखे तो इसको आराम से बनाइए, देखिए स्क्रीनशॉट लेके बनाइए या फिर वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। और कमेंट जो है ना, कमेंट भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। देखिए आपके लिए मैंने अभी 10 सवाल यहाँ लाया था, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आराम से इस तरह से बनाइए और अपनी मेहनत को जारी रखिए। चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।